चलिए इसके बाद देखते हैं अपन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बात करते हैं। बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, जिनको निमेटोड के लिए, बेसिकली किसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया, जिनमें निमेटोड के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया है। वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप किया गया है अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट्स a wide variety of plants and animals including human beings, a specific nematode Meloides incognitia infect the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield. अब एक निमेटोड है जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सारे प्लांट इससे सफर कर रहे हैं, वो है मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया। ये जो निमेटोड है ये बहुत सारे प्लांट की रूट में डिसीज कॉज करता है, रूट नॉट डिसीज भी कहते हैं जिसको। तो मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया जो है बड़ा ही डेंजरस या बड़ा ही कॉमन निमेटोड है जो कि बहुत सारे प्लांट में डिसीज कॉज किए हुए, यील्ड को स्लो डाउन किए हुए बैठा हुआ है। ए नोबल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस infestation which was based upon RNA interference। तो प्लांट में इस मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया। प्लांट में इस मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया गया और जिस मेथड से डेवलप किया गया उस मेथड को बोला गया आरएनए इंटरफेरेंस। उस मेथड को क्या बोला गया बच्चों? आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस बोला गया उसको, जिसमें क्या किया गया, आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म सच एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। वैसे आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकेरियोट में होती है, ऐसा नहीं कि इन्हीं में डेवलप किया गया, सारे यूकेरियोट में होती है, लेकिन इसको अब हमने निमेटोड के लिए डेवलप किया। इस मेथड में साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। इसमें क्या किया गया बच्चों? इसमें ये किया गया कि जैसे निमेटोड जो होता है ना, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि जो निमेटोड होता है, वो निमेटोड, उस निमेटोड का एक एमआरएनए होता है, जो एमआरएनए एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को वही प्रोटीन टॉक्सिन का काम करता है जिसकी वजह से डिसीज होती है। वही प्रोटीन टॉक्सिन का काम करता है जिसकी वजह से डिसीज होती है। तो क्या किया गया, हमने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। हमने एक क्या बना दिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने क्या किया? निमेटोड के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को साइलेंस कर दिया। कैसे कर दिया वो भी बताऊंगा मैं आपको। निमेटोड के जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए उसको साइलेंस कर दिया। साइलेंस कर दिया मतलब उससे प्रोटीन का बनने का एक्सप्रेशन हो गया बंद, उससे टॉक्सिन बनने हो गए। प्रोटीन भी नहीं बना, उसके बाद उससे ना तो टॉक्सिन बना। जब प्रोटीन ही नहीं बना, ना तो टॉक्सिन बना, तो डिसीज होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो इस तरीके से डेवलप किया गया। इस पूरी मैकेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू किया गया उसको अपन आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है इसको हमने जो डाइसर एंजाइम होता है, वो डाइसर एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा और छोटे छोटे siRNA बना देगा। siRNA इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। siRNA बना दिया, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बना दिया। अब जो क्लीवेज प्रोटीन होता है वो इस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में तो क्लीव कर देगा, तोड़ देगा। अब ये हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसा बनाया था कि एक तो इसमें क्या था, सेंस था, और दूसरा इसमें एंटीसेंस था। एंटीसेंस मतलब एक तो सेंस था जिसका सीक्वेंस निमेटोड के एमआरएनए जैसा था,
दूसरा एंटीसेंस था जिसका सीक्वेंस निमेटोड के एमआरएनए से अलग था। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ तो निमेटोड का जो एमआरएनए है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये निमेटोड का एमआरएनए है, इससे जो एंटीसेंस वाले थे, मतलब जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो जाकर चिपक गए और निमेटोड का एमआरएनए से ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन चिपक गए। किसके साथ? ये जो मॉलिक्यूल है क्लीवेज प्रोटीन के साथ। किसके साथ जाकर चिपक गए? क्लीवेज प्रोटीन को भी तो ले गए, तो क्लीवेज प्रोटीन के साथ जाकर चिपक गए, जिससे उसने एमआरएनए को देखिए टुकड़े टुकड़े कर दिया, निमेटोड के एमआरएनए को, और निमेटोड का एमआरएनए की साइलेंसिंग हो गई। क्या हो गई? साइलेंसिंग हो गई, मतलब निमेटोड के एमआरएनए का एक्सप्रेशन अब बंद हो गया। अब वो ना तो प्रोटीन बनाता था, और जो वही प्रोटीन जो था जिसकी वजह से डिसीज कॉज होती थी, तो अब वो ना तो प्रोटीन बना रहा था और ना ही डिसीज कॉज हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस चलता है। हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाला, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर एंजाइम ने तोड़ दिया, डाइसर एंजाइम ने तोड़ा, क्लीवेज प्रोटीन ने उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, और वही क्लीवेज प्रोटीन के साथ जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर जाकर जुड़ गया, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निमेटोड के एमआरएनए पर था, और उसको ब्रेक कर दिया। और उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, जिससे कि उसकी साइलेंसिंग हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया गया। अच्छा, ये जो डीएनए है, जो जीन है भाई, पहले तो अपन ने डीएनए डाला जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट में बनाएगा। ये जो जीन है इसको वेक्टर का यूज करके डाला, और वेक्टर था एग्रोबैक्टीरियम। कौन से वेक्टर का यूज किया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस वेक्टर का यूज किया, और निमेटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट में डाला गया। और वो जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन ऐसा था जो कि प्लांट में जाकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, जिसमें एक सेंस होगा, एक एंटी सेंस होगा, और फिर आगे की मैकेनिज्म निमेटोड के अंदर चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके से ये मेथड कंप्लीट की जाती है। क्लियर बच्चों? अब अपन बात करते हैं, चलिए अगला एप्लीकेशन, फ्लेवर शावर टोमेटो। भाई फ्लेवर शावर क्या है? ये टमाटर है, बड़ा ही मस्त टमाटर है भाई फ्लेवर शावर। फ्लेवर शावर नेचुरल टमाटर से कैसे अलग है? देखिए कि नॉर्मल टोमेटो जो होते हैं एक्चुअली वो जल्दी पक जाते हैं, जल्दी नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं। उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, पॉलीगैलेक्टियूरोनेज। उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम क्या है? पॉलीगैलेक्टियूरोनेज एंजाइम टोमेटो की अर्ली राइपनिंग और सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइपनिंग एंड सॉफ्टनिंग, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉलीगैलेक्टियूरोनेज एंजाइम। अब होता क्या है, लेकिन जो टोमेटो की एक्सपोर्ट वैरायटीज, अब अगर हम उनमें नॉर्मल टोमेटो को भेजने लगे तो भेजेंगे तो टमाटर मिलेगा सूप। ठीक है, क्योंकि वो तो पक चुका होगा 2-4-5 दिन में। तो क्या किया जाता है, बायोटेक से एक टोमेटो बनाया गया, जिसको अपन ने कहा फ्लेवर शावर। तो फ्लेवर शावर अपन कह सकते हैं ट्रांसजेनिक टोमेटो। क्या है यहाँ पर? ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो है। ये ट्रांसजेनिक टोमेटो है फ्लेवर शावर जो होता है। अब इस ट्रांसजेनिक टोमेटो में किया क्या गया, इसमें इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को साइलेंस करवा दिया। साइलेंसिंग ऑफ जीन फॉर पॉलीगैलेक्टियूरोनेज एंजाइम। पॉलीगैलेक्टियूरोनेज एंजाइम के लिए जो जीन था उसको क्या कर दिया गया? उसको साइलेंस कर दिया गया। उसको साइलेंस कर दिया गया, तो अब उसको साइलेंस कर दिया गया तो क्या होगा? पॉलीगैलेक्टियूरोनेज नहीं बनेगा। टोमेटो जो है ना तो जल्दी पकेंगे, ना तो सॉफ्ट होंगे, ज्यादा लंबे समय तक ताजे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, हार्ड रहेंगे। इसी को हम फ्लेवर शावर टोमेटो कहते हैं। तो देखिए बायोटेक में जीन को अल्टर किया गया ना, इसलिए ट्रांसजेनिक। तो ये वैरायटी फ्लेवर शावर है।
फिर उसके बाद हिरोडिन, देखिए बायोटेक से हिरोडिन भी बनाया गया। अब हिरोडिन क्या है? एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट जो कि बनता है लीच में, नेचुरली लीच में बनता है। अब ये लीच में एंटीकोगुलेंट बनता है जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, तो हिरोडिन का यूज किया जाता है जो क्लॉट बन जाते हैं ना वेसल्स में, उसका उनको डिसॉल्व करने के लिए। तो हिरोडिन लीच में तो नेचुरली बनता है, उसी को अपन ने आर्टिफिशियली बनवा दिया। कैसे बनवा दिया? इसमें क्या किया गया? डीएनए को आइडेंटिफाई किया गया, डीएनए के सीक्वेंस को ढूंढा गया कि कौन सा सीक्वेंस जो है आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ, identify the sequence of डीएनए का सीक्वेंस ढूंढा गया जो कि क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था? हिरोडिन। और इस सीक्वेंस को बनाया गया आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली बनाने के बाद प्लांट में डाल दिया गया। कौन से प्लांट में? ब्रेसिका नेपस। इसको ब्रेसिका नेपस प्लांट में डाल दिया गया। इसको पहले बनाया गया, बनाने के बाद किस प्लांट में डाल दिया गया? ब्रेसिका नेपस में। तो ब्रेसिका नेपस के जो सीड्स थे, ब्रेसिका नेपस के जो सीड्स थे, उन सीड्स में ये हिरोडिन बनने लगा, और इस हिरोडिन को सीड से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया और इसका यूज किया गया ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये भी एक बायोटेक का एप्लीकेशन है, हिरोडिन, एंटीकोगुलेंट। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर गोल्डन राइस, भाई गोल्डन राइस बनाए गए जिसमें बीटा कैरोटीन कंटेनिंग राइस है। बीटा कैरोटीन कंटेनिंग इस राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया, और कैरोटीन का कलर ऑरेंज सा होता है, इसलिए ये राइस भी थोड़े से गोल्डन सा अपीयरेंस देने लगे, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा। इसलिए इसको क्या बोला गया? गोल्डन राइस बोला गया, क्योंकि अपीयरेंस गोल्डन सा देने लगे थे ऑरेंज कलर के कारण। तो बीटा कैरोटीन कंटेनिंग है इसमें, बीटा कैरोटीन बेसिकली यहाँ पर इसमें बीटा कैरोटीन होता है, तो बीटा कैरोटीन कंटेनिंग राइस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा कैरोटीन कंटेनिंग राइस बनाए गए, और इससे फायदा क्या हुआ? जब हमने राइस खाया तो हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन गया। एंड ध्यान देने वाली बात यह है, आप कहोगे बीटा कैरोटीन से क्या हुआ? तो मैं कहूंगा बीटा कैरोटीन इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है? विटामिन ए का। मतलब बीटा कैरोटीन विटामिन ए बनवाता है। अरे तो विटामिन ए बनेगा तो हमारी बॉडी को विटामिन ए का सोर्स मिल गया। जो आईज वगैरह डिफेक्ट होती है, जैसे जेरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, उसमें डॉक्टर कहते हैं कि गोल्डन राइस खाया करो। क्यों गोल्डन राइस? क्योंकि गोल्डन राइस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स तो है ही है, साथ ही साथ ये विटामिन ए का भी सोर्स है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन। और ये गोल्डन क्यों दिखता है? ऑरेंज गोल्डन सा दिखाई देता है बीटा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन का कलर ऑरेंजिश होता है, गोल्डन जैसा होता है। बात समझ में आई ना? तो इस तरीके से गोल्डन राइस का यूज। बात क्लियर बच्चों? तो ये थे बायोटेक के कुछ एप्लीकेशन बच्चों। तो आज के लिए मैं आपसे यही विदा लेना चाहूंगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और एप्लीकेशंस के साथ, कुछ और बायोटेक से रिलेटेड बातों को लेकर। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए इसको रिवाइज करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा, याद करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।